सामने में एकदम मान जाना मोदी जी, मान जाना योगी जी। 40वां दिन है आज, 1.5 महीने से ऊपर हो गया हमें विरोध करते हुए। सबसे बड़ी सरकार तो वो है, हम उसे अपनी सरकार मानते हैं। बाकी बिहारी सरकार, राधा रानी सरकार, तो वो करेंगे अपने आप सब कुछ। एक ही जिद क्या हुई कि आपको वृंदावन को बर्बाद करना है, मतलब आप उसको सर्वनाश करने पे तुले हुए। कैसा विकास है? विकास है या विनाश है? मथुरा में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर विरोध की चिंगारी अब और भी भड़कती दिख रही है। बता दें कि आज गोस्वामी समाज की महिलाओं ने मंदिर के पवित्र चबूतरे पर बैठकर काली पट्टियां पहनकर विरोध जताया। ये प्रदर्शन सरकार को स्पष्ट संदेश देने के लिए था कि आस्था के नाम पर बदलाव नहीं चाहिए। महिलाओं का कहना है कि प्रस्तावित कॉरिडोर न सिर्फ मंदिर की पारंपरिक संरचना से खिलवाड़ है, बल्कि ये उनकी सदियों पुरानी सेवा व्यवस्था और धार्मिक अधिकारों पर सीधी चोट है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि सरकार बिना समाज की सहमति के कोई भी निर्माण कार्य न करे और इस योजना को तत्काल वापस ले। उनका ये प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा, लेकिन भावात्मक तौर पर बेहद गूंजता। गोस्वामी समाज ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों की अनदेखी की गई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। बांके बिहारी के दरबार में ये विरोध अब केवल परियोजना के खिलाफ नहीं, बल्कि परंपरा और पहचान की रक्षा का प्रतीक बन गया है। जी, आज कॉरिडोर का विरोध किस तरीके से किया है? आज हम सभी ने ये काला दुपट्टा ओढ़कर विरोध किया है और 40वां दिन है आज, 1.5 महीने से ऊपर हो गया हमें विरोध करते हुए। क्या लगता है सरकार सुनेगी? सरकार तो सुन ही रही है भैया, लग क्या रहा है? पूरे प्रेशर में है, पूरे दबाव में है, जैसा कि आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा है, दिख रहा है। और फिर सबसे बड़ी सरकार तो वो है, हम उसे अपनी सरकार मानते हैं। बाकी बिहारी सरकार, राधा रानी सरकार, तो वो करेंगे अपने आप सब कुछ। इस तरीके से आपका विरोध कब तक जारी रहेगा? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। हम तो कहते हैं कॉरिडोर बनाना है, आप जमुना पल्ली पार बनाइए, मना ही नहीं है। यहाँ थोड़ा थोड़ा चौड़ीकरण कर दें, कुछ और कर दें, दूसरे ऑप्शन में तो जाइए, विकल्प होते रहे हैं। एक ही जिद क्या हुई कि आपको वृंदावन को बर्बाद करना है, मतलब आप उसको सर्वनाश करने पे तुले हुए। कैसा विकास है? विकास है या विनाश है? तो विनाश न करके आप विकास करिए, जमुना जी को सवारिए, उनके किनारे सजाइए। कब से रिवर फ्रंट योजना कब से चल रही है, उस पर विचार करिए, उसे लाइए। बाकी जो भी विकास करना है वहाँ करिए, यहाँ थोड़ा चौड़ीकरण कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं। सरकार ने जिस तरीके से कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया, क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को और भी चीजें हैं जिनको सोचना चाहिए? ये चीजें तो बहुत ज्यादा हैं और इनकी अपनी ही कहनी कथनी करनी में अंतर हो रहा है। यही हेमा मालिनी जी कुछ साल पहले कह रही थी कि अपनी हेरिटेज संभालनी चाहिए और वृंदावन से दूर कहीं पब्लिक की व्यवस्था करनी चाहिए, वहाँ रोकना चाहिए और धीरे धीरे भेजना चाहिए। अब इनको क्या लालच है, क्या इनके दिमाग में कौन सा लालच ही कहेंगे हम, तो गुस्सा है अधिकारियों के और सरकार के, जो इनको मंदिर अधिग्रहण और कॉरिडोर बनाने का भूत सवार हो गया। क्योंकि विकल्प तो बहुत है और हम बता के हम थक गए। आप लोग मीडिया वाले भी बता ही रहे हैं, यमुना जी की तरफ बना सकते हैं कॉरिडोर, रजिस्ट्रेशन लगा सकते हैं और क्राउड मैनेजमेंट की जरूरत है, यहाँ कोई और ज्यादा जरूरत नहीं। और ये वीआईपीओ के चक्कर में जो बैरिकेटिंग्स लगाई जाती है, हम सारा दिन ये देखते हैं कि वीआईपी आता है और इन लोगों को इन्फॉर्मेशन आती है, बैरिकेटिंग कर दी जाती है, पब्लिक रोक दी जाती है। उसी वही सब कर करके ये व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। व्यवस्था तो बहुत ऑप्शंस है जो हो सकते हैं, पर लालच का कोई अंत नहीं है। अब ये जो सरकार को मंदिर के, मुझे तो लगता है पैसे लेने का जो लालच भूत सवार हुआ है अधिकारियों का, जिनका पेट भरता ही नहीं है, कितना भी खा गए। अभी ये नमामि गंगा का पैसा खा गए, कितना पैसा यमुना जी सफाई के लिए आ गया, कितना ये लाइटें लगी थी, एक भी बत्ती जल नहीं रही है, वो पैसा खा गए। पता नहीं कितना खाने के बाद इनको चैन पड़ेगी। अब तो ये वृंदावन को खाने का सोच बैठे हैं, तो ये तो हम होने नहीं देंगे। हमारे बिहारी जी, हम सब ब्रिजवासी एक होकर अपने वृंदावन को बचाएंगे ही बचाएंगे। सोशल मीडिया पे वायरल अभिनव अरोड़ा जी का भी आपको समर्थन मिला है कॉरिडोर के विरोध में, क्या कहेंगे? अच्छी बात है, वो हमारी वीडियोस देख के या सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने अपना समर्थन दिया है। और वो यहाँ बिहारी जी के तो बहुत बड़े भक्त हैं, जैसा आप लोग देखते ही हैं। वो बिहारी जी आते रहते हैं नित्य, और उनको बुरा लगा, उन्होंने हमारा समर्थन इसीलिए दिया कि वो चाहते हैं कि कुंज गलियां जैसी है वैसी बनी रहे, इसको तोड़ा नहीं जाए। और हमारा कॉरिडोर की वाकई में यहाँ कोई जरूरत नहीं है, जैसा दीदी भाभी ने कहा कि यहाँ वाकई में क्राउड मैनेजमेंट की जरूरत है। और भी कई व्यवस्था है वो करी जाए। कितनी गंदगी है हमारी गलियों के बाहर, जो पर्यटक आके करते हैं, जो हम स्वयं नहीं कर रहे हैं, बाहर के लोग आके यहाँ कर रहे हैं, उनको साफ सफाई की बहुत जरूरत है, वो होना जरूरी है।
जैसे ये अभिनव जी आए हैं, ऐसे कई लोग और भी हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं, जो आना चाह रहे हैं। अब क्या मजबूरी है, वो क्यों नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन हमारा बस यही निवेदन है कि आप प्लीज ये कॉरिडोर को थोड़ा सा हटके, आप और ऑप्शंस भी हैं आपके पास, आप उनको ध्यान दें कि जैसे यहाँ पे और भी चीजें हैं उनको मैनेज किया जाए। कॉरिडोर लास्ट ऑप्शन रखिए आप अपना, फर्स्ट प्रायोरिटी आपके पास और है, उनको आप अपॉर्चुनिटियों को देखा जाए। क्या नाम है आपका? श्री गोस्वामी। आप आज यहाँ बिहारी जी मंदिर के बाहर आए हैं, क्यों आए? कॉरिडोर का विरोध करने के लिए क्या चाहते हैं? कि कॉरिडोर ना बने। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? कि व्यवस्था करी जाए। आप इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, कॉरिडोर के लिए विरोध कर रहे हैं, आप समझते हैं कॉरिडोर क्यों सरकार बनाना चाहती है और क्यों नहीं बनना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं बनना चाहिए। हमारे घर जो टूट जाएंगे, कुछ गलियां नष्ट हो जाएंगी, हम मतलब बिहारी जी से मतलब थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, इसलिए। क्या कॉरिडोर बिना बनाई भी इस समस्या का समाधान किया जा सकता है? हाँ, कॉरिडोर बनाए पर कहीं और बनाओ, वो मना नहीं किया। ये ब्रिजवासी, ये ब्राह्मण, इनकी बद्दुआ मत लीजिए। अगर इनकी बद्दुआ लग जाएगी तो पूरा संसार टूट जाएगा, पूरा संसार का विध्वंस हो जाएगा, फिर हम रोक नहीं पाएंगे। आप योगी जी, मोदी जी पछताते रह जाएंगे। दुनिया टूट पड़ेगी, दुनिया फूट पड़ेगी, एक एक कोना टूट जाएगा। एक ब्रिजवासियों का कोना टूटा तो संसार का एक कोना बाकी नहीं रहेगा। ये विध्वंस होके ही रहेगा। ये आपको मैं सच्चाई बोल रही हूँ, ये गलत नहीं, कोई भावुकता से नहीं बोल रही हूँ। श्री जी बोल रही है, श्री जी मान जाना, बाके बिहारी लाल की जय हो। ये श्री जी बोल रही है, ये श्री जी खड़ी है सामने में, एकदम मान जाना मोदी जी, मान जाना योगी जी। आप तो बोल रही है, श्री जी खड़ी है, यहाँ कोई नहीं है। श्री जी की पुकार सुन के मान जाना, कोई तरह से हाँ मत भर लेना, इसका नहीं तो आप संभाल नहीं पाएंगे बाद में। अगर श्री जी सिर हिला दी तो आप सोचिए क्या हो जाए। आपको कुछ नहीं चाहिए, आप योगी महाराज हैं, आप मोदी जी हैं, इनकी सुन लीजिएगा, इनकी पुकार सुन लीजिएगा। मैं आपसे माफी चाहती हूँ, इनको माफ कर दीजिए। अगर इनकी कोई जन्मों की गलती है तो उसको माफ कर दीजिए। बिहारी लाल